Hello everyone and once again welcome back to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस योस्ट एसईओ प्लगइन कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ब्रेडक्रम सेटिंग्स। गाइस ब्रेडक्रम सेटिंग्स क्या होती हैं योस्ट प्लगइन के अंदर, और ब्रेडक्रम का सबसे पहले तो हम लोग मतलब समझेंगे कि ब्रेडक्रम का क्या मतलब है और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से इसकी सेटिंग्स हम लोग योस्ट एसईओ के अंदर कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ब्रेडक्रम्स नहीं पता है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप जब कभी किसी वेबसाइट के ऊपर जाते होगे तो आप देखते होगे कि वेबसाइट के टॉप में आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें भी दिखती हैं। फाइन, कि आप एक्चुअली कहाँ पर हैं, किस कैटेगरी के ऊपर हैं आप या किस पेज के ऊपर हैं आप, ये ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से, और ये क्लिकेबल लिंक होते हैं। मतलब अगर मैं मॉनिटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं वापस मॉनिटर वाली कैटेगरी में चला जाऊंगा। अगर मैं कंप्यूटर्स एंड टेबल्स पे क्लिक करूंगा तो मैं वापस कंप्यूटर्स एंड टेबल्स वाले कैटेगरी जो है वहां पर चला जाऊंगा। और अगर यहाँ पर देखिए आपको जैसे बेस्ट बाई दिख रहा है, बट हो सकता था कि यहाँ पर ये होम लिखा होता, तो आप इसको क्लिक करते तो आप होम पेज के ऊपर चले आते। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये यूजर के लिए काफी यूजफुल है। हाँ, बिल्कुल ये यूजर के लिए यूजफुल है, और साथ ही साथ गूगल भी इसको पसंद करता है, क्योंकि गूगल को हर वो चीज पसंद है जो बेसिकली आपकी वेबसाइट के नेविगेशन स्ट्रक्चर के बारे में गूगल को बताए। फाइन, तो ब्रेडक्रम भी एक ऐसी एंटिटी है जो ये बताती है कि आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से योस्ट के अंदर भी हमें सेटिंग्स मिलती हैं जहां पर हम लोग ब्रेडक्रम रिलेटेड जो चीजें हैं उनको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी वर्डप्रेस की जो थीम है वो ब्रेडक्रम सपोर्ट करती है या नहीं। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं करती है तो फिर आपको डेवलपर की हेल्प से जो ब्रेडक्रम रिलेटेड कुछ कोड है वो वेबसाइट के अंदर लगाना पड़ेगा, ताकि वो ब्रेडक्रम्स शो कराने के लिए एलिजिबल हो जाए, या हम लोग कहें इसको कि सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं वो भी बता दूंगा आपको। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेडक्रम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो लेट से अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आ जाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखो सर्च अपीयरेंस में जाना है। ये सारी चीज़ें हमें सर्च अपीयरेंस के अंदर ही मिलती हैं, और यहाँ पर आपको ब्रेड क्रम्स का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं ब्रेड क्रम्स से रिलेटेड, आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखो सेपरेटर बिटवीन ब्रेड क्रम्स, तो यहाँ पर सिंबल है। ठीक है, तो आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे सिंबल को यूज करना है तो वो आप सिंबल को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो पहले ही था मैं उसी को ले लेता हूँ यहाँ पर। ये ठीक है, ये फाइन है। एंकर टेक्स्ट फॉर द होम पेज, जो स्टार्टिंग पेज होगा जिसकी मैं इस वाले पेज की बात कर रहा था, ये वाला, ये होम रहेगा। इसका जो एंकर टेक्स्ट है वो होम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, प्रीफिक्स फॉर द ब्रेडक्रम पाथ, वो अगर आप सेट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। प्रीफिक्स फॉर आर्काइव्स ब्रेडक्रम्स, जो आर्काइव्स ब्रेडक्रम्स होते हैं उनके प्रीफिक्स में आर्काइव फॉर लिखा हुआ दिखेगा आपको। प्रीफिक्स फॉर सर्च पेज ब्रेडक्रम्स, अगर आप सर्च पेज ओपन करते हैं, कुछ सर्च करते हैं वर्डप्रेस में जाकर, उससे जो पेज ओपन होता है वहां पर आपको यूज सर्च फॉर दिखेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मॉनिटर्स दिख रहा है और ऑल मॉनिटर्स दिख रहा है। बट अगर आप कुछ यहाँ पर सर्च करोगे तो यूज सर्च फॉर करके आपको दिखेगा, क्योंकि वहां पर उस सर्च से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखेंगे। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, और ब्रेड क्रम फॉर 404 के ऊपर अगर हम जाते हैं और 404 पेज होता है तो वहां पर जो ब्रेड क्रम है वो कौन सा होगा, एरर पेज नॉट फाउंड, ये लिख के आएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आई बिलीव ये बेसिक सेटिंग्स हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। एंड जैसे मैंने बताया कि अगर आपके थीम के ऊपर ब्रेडक्रम्स नहीं एक्टिवेटेड है, वो ब्रेडक्रम्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसका भी यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगा। देखो, हाउ टू इंसर्ट ब्रेडक्रम्स इन योर थीम, और यहाँ पर ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है योस्ट का। इसको आप डेवलपर को दे सकते हैं या आप खुद भी पढ़ के इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इनेबल और डिसेबल करने का भी ऑप्शन है। तो अगर मैं डिसेबल कर दूँ तो जो ब्रेड क्रम्स है वो डिसेबल हो जाएंगे, अगर हम लोग इनेबल कर दें हमारे ब्रेड क्रम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। फाइन, उसके बाद जो लास्ट पेज होता है हमारा, जैसे ये वाला जो पेज आप देख रहे हो, ठीक है, ऑल मॉनिटर्स, आप चाहते हो कि इसको हम बोल्ड करें तो उसका भी ऑप्शन है आपके पास। आप चाहो तो इसको बोल्ड कर सकते हो, वहां पर बोल्ड जो है वो दिखाई देगा। थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वही हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो एक चीज तो आपने कंफर्म कर दी कि मुझे ब्रेडक्रम्स दिखाने या नहीं दिखाने। अगर दिखाने तो ठीक है इनेबल कर दिया, नहीं दिखाने तो डिसेबल कर दिया। अब उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास बचता है वो यही होता है कि आप उसकी फॉर्मेटिंग कर पाए, उसका जो लुक है उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कर पाए। टैक्सोनॉमीज टू शो इन ब्रेड क्रम्स फॉर कंटेंट टाइप्स, जैसे पोस्ट हैं। ठीक है, तो आप पोस्ट को कैटेगरी में शो करना चाहते हैं। जैसे आपने बहुत सारी जो पोस्ट लिखी, लेट से आपने पोस्ट लिखी स्पोर्ट्स के ऊपर, और वो जो पोस्ट है, क्योंकि जब हम टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी का मतलब ये हुआ कि आपने उसको ग्रुप करके रखा हुआ है। तो जैसे 10 पोस्ट मैंने स्पोर्ट्स के ऊपर लिखी और उनको एक कैटेगरी दे दी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, उसी तरीके से हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट्स को कैटेगरी दे दी। ठीक है, इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट्स को टैग दे रखे,
पोस्ट को टैग दे रखे। तो आपने ग्रुप कैसे कर रखा है, जैसे आप कुछ पोस्ट लिखते हैं और उनको टैग देना चाहते हैं न्यू पोस्ट, ठीक है, ये कस्टमाइज करके हम बना सकते हैं। तो हमने उन पोस्ट को एक टैग दे दिया न्यू पोस्ट, तो वो न्यू पोस्ट के नाम से वो सारी पोस्ट जो है हमारी वो ग्रुप हो गई। तो जैसे मैंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट की जो कैटेगरी है वो वहां पर दिखाई देगी। फाइन। तो ये कुछ बेसिक से फीचर्स हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेड क्रम्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूजर के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कंटेंट टाइप्स आर्काइव टू शो इन ब्रेड क्रम्स फॉर टैक्सोनॉमीज। तो ये एडवांस फीचर है, आप इसको बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेड क्रम्स को किस तरीके से यूज करना है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।